हरियाणा में कुछ ही देर में वोटिंग खत्म हो जाएगी और प्रत्याशियों की किस्मत पर फैसला जनता कर देगी। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र का सियासी मैदान दंगल के लिए तैयार है। भले ही महाराष्ट्र में तारीखों का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन चुनावी पिच पर जोर आजमाइश का खेल शुरू हो चुका है। नए नए मुद्दों को हवा दी जा रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल जारी है। वहीं सीट और जाति के समीकरण को लेकर मंथन चल रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों ही महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंचे। नवरात्र के दौरान हुए पीएम के इस दौरे में भक्ति का रंग भी देखने को मिला। वाशिम में पीएम मोदी मां जगदम्बा के दर पर पहुंचे, मां का आशीर्वाद लिया तो वहीं नगाड़ा भी बजाया, जिसके बाद महाराष्ट्र की जनता को तोहफों की सौगात दी। तो उधर राहुल गांधी एक बार फिर से संविधान के मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र के सियासी मैदान पर उतरे। शिवाजी की विचारधारा को लेकर बीजेपी पर हमला किया। महाराष्ट्र में मचे इसी सियासी खेल को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों की मौजूदगी है, लेकिन उसके पहले दिखा देते हैं आपको ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में भले ही चुनाव की तारीखों का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन सियासी पिच तैयार हो चुकी है। सीटों को लेकर मंथन चल रहा है, तो जनता के बीच नेताओं ने रैलियां भी शुरू कर दी हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर महाराष्ट्र के दौरे पर थे, जहां भक्ति के साथ शक्ति की तस्वीरें भी देखने को मिली। पीएम मोदी वाशिम में मां जगदम्बा के मंदिर में हाजिरी लगाने पहुंचे, पूजा अर्चना की, नगाड़ा बजाया और मां का आशीर्वाद लिया। अपने इस दौरे में पीएम महाराष्ट्र की जनता के लिए तोहफों की सौगात भी लेकर आए थे। जनता के बीच जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो वादों का पिटारा खोला, महायुति सरकार के फायदे गिनाए, तो वहीं कांग्रेस और विपक्ष पर हमलों की किस्त जारी की। कांग्रेस की नीतियों ने इस समाज को मुख्य धारा से काट कर रखा। आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी पर जिस परिवार ने कब्जा किया, उसकी सोच शुरू से ही विदेशी रही है। अंग्रेजी हुकूमत की तरह ही ये कांग्रेसी परिवार भी दलित, पिछड़ा, आदिवासियों को अपने बराबर नहीं मानते। इन्हें लगता है भारत पर एक परिवार की ही हुकूमत रहनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेज उन्हें ये हक देकर गए थे। खबरों में देखा होगा, अभी दिल्ली में हजारों करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा गया। और देखिए दुख की बात, इस ड्रग्स रैकेट का मुख्य सरगना कौन निकला? कांग्रेस का एक नेता उसका मुख्य सरगना निकला। कांग्रेस युवाओं को नशे की लत में धकेलकर उस पैसे से चुनाव लड़ना और जीतना चाहती है। उधर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी महाराष्ट्र के कोल्हापुर पहुंचे, संविधान सभा में शामिल हुए, शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया। वहीं सिंधुदुर्ग में शिवाजी की प्रतिमा गिरने के मुद्दे पर बीजेपी पर तंज किया। उन्होंने शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई और कुछ ही दिन बाद वो मूर्ति टूट कर गिर गई। नियत गलत थी। मूर्ति ने उनको मैसेज दिया कि आप अगर शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाओगे तो फिर शिवाजी महाराज की विचारधारा की रक्षा करनी ही पड़ेगी। अगर आप शिवाजी महाराज की बात करो, अगर आप उनकी मूर्ति के सामने जाकर हाथ जोड़ो, तो फिर आपको इसकी रक्षा करनी ही चाहिए। ये कोई नई बात नहीं है। ये मत सोचिए कि भैया ये नई लड़ाई चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई नहीं है। नहीं है, ये हजारों साल पुरानी लड़ाई है और वही विचारधारा की लड़ाई है जिससे शिवाजी लड़े थे, शिवाजी महाराज लड़े थे। उसी के खिलाफ, उसी विचारधारा के साथ आज कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। चुनाव आयोग महाराष्ट्र में चुनाव की समीक्षा कर चुका है, जिसके बाद 26 नवंबर से पहले चुनाव कराने की बात कही है और इस महीने तारीखों के ऐलान की संभावना है। यही वजह है कि हर पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया है। सीटों को लेकर मंथन चल रहा है। गठबंधन को लेकर खींचतान चल रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में इस बार चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। आज तक ब्यूरो।